तुलसी की मंजरी आपको करोड़पति और अमीर बना सकती है। जब तुलसी के पौधे पर मंजरी आने लगे तो यह उस घर के लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। जब भी तुलसी पर मंजरी आने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हैं और अब आप पर अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। इसीलिए आज हम आपको मंजरी के कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों से आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा पा सकते हैं। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं, इसलिए आपको रोज सुबह शाम तुलसी के पौधे की पूजा करनी है और शाम को उसके पास दीपक जलाना है। तुलसी का पौधा जितना पवित्र है, इसकी कलियों को भी उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप तुलसी की कलियों से जुड़े कुछ उपाय करते हैं तो आपके घर में पैसों से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा, पैसों की कभी कमी नहीं होगी। परिवार का हर सदस्य अपने काम में सफल होगा और घर में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर घर में हर दिन रोना, झगड़ा और कलह होता है तो आपको तुलसी मंजरी का यह छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियां आएंगी। तुलसी के पौधे को देवी मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी के पेड़ पर हरी मंजरी का आना बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी मंजरी के वो आसान उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो वीडियो और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, जब भी आपके तुलसी के पौधे में मंजरी आ जाए तो तुरंत मंजरी तोड़ लें, लेकिन उसे फेंकने की बजाय लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में रख दें। इसके अलावा आज के दौर में हर व्यक्ति सुखी जीवन जीने के लिए धन प्राप्ति की कामना करता है। इसलिए अगर आप भी धन लाभ या पैसा पाने की इच्छा रखते हैं तो तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी की कलियां रख सकता है। नंबर 2, भगवान भोलेनाथ को तुलसी के पत्ते चढ़ाना वर्जित माना जाता है, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ को तुलसी की कलियां अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको पारिवारिक सुख का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी के जीवन में प्रेम की कमी है या उसके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो भगवान भोलेनाथ को दूध में मिलाकर तुलसी की कलियां अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी और विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। नंबर 3, अगर दूध में तुलसी की कलियां रखी जाएं तो भगवान विष्णु और भगवान शिव को अर्पित करने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उस व्यक्ति को दोबारा गर्भ में नहीं आना पड़ता। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे सीधे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करके देवी मां को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। मान्यता है कि यह बहुत शुभ होता है और इससे धीरे धीरे धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ लें, फिर उन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या किसी अन्य स्थान पर रख दें जहां आप पैसे रखते हैं। इस उपाय को करने से आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। तुलसी की मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह उपाय बहुत कारगर माना जाता है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं, वास्तुशास्त्र में बहुत शुभ मानी जाती है। इस दिशा को देवी देवताओं का निवास माना जाता है। ऐसे में अगर आप घर की इस दिशा में तुलसी की मंजरी को गमले में रखते हैं तो इससे धन आगमन के द्वार खुलते हैं। इसे पूजा घर में रखें। मंजरी नंबर 6, घर का पूजा स्थल सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में तुलसी की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में मां लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। साथ ही सकारात्मकता का आगमन होगा। ध्यान रखें कि मंजरी को लाल कपड़े से बांध कर रखें
और इस पर किसी की बुरी नजर न पड़ने दें। इसे स्थापित करते समय मां तुलसी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर तुलसी की मंजरी रखें। इस उपाय को करने से आपके घर में पैसों की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा धन प्राप्ति के मार्ग हमेशा खुले रहते हैं। नंबर 8, मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा करते समय पूजन सामग्री में तुलसी की मंजरी को शामिल करना बहुत शुभ होता है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी जरूर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। अंक 9, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में हमेशा कलह का माहौल रहता है या अक्सर मानसिक तनाव रहता है, इससे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें और इस जल को जलाएं। इसे रोजाना पूरे घर में छिड़कें। इस उपाय से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा और घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। अंक 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह कोना देवता कुबेर से जुड़ा हुआ है। इस दिशा में किसी बर्तन में तुलसी मंजरी रखने से धन का आगमन शुरू हो जाएगा। अंक 11, नहाने के पानी में तुलसी मंजरी डालकर स्नान करें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही आप अपने पीने के पानी में हमेशा तुलसी मंजरी रख सकते हैं। इससे बुरी नजर दूर होगी या नजर नहीं लगेगी। अंक 12, तुलसी में कलियों को नजरअंदाज करना गलत है। ऐसा करने से आप आर्थिक तंगी में फंस सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। हालांकि घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में तुलसी की मंजरी फायदेमंद होती है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर मंजरी को गंगा जल में मिलाकर हफ्ते में 2 बार घर में रखें। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। नंबर 13, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को मंजरी चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। क्रमांक 14, शास्त्रों में तुलसी के पत्तों को जलाने की मनाही है, लेकिन आप कलियों को जला सकते हैं। इससे घर में शुभता आती है। क्रमांक 15, रोज शाम को घी के दीपक में तुलसी की कलियां जलाएं। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। क्रमांक 16, हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना जाता है। तुलसी की कलियों को भी पवित्र माना जाता है। ऐसे में तुलसी की कलियों को गंगा जल में मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दें। आप चाहें तो इस जल का रोजाना छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जल छिड़कने के बाद कलियां आपके पैरों के नीचे न आएं। ऐसा करने से खर्चों पर लगाम लगती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। क्रमांक 17, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। ऐसे में अगर भगवान विष्णु को तुलसी की कलियां अर्पित की जाएं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह इस बात को ध्यान में रखकर दिए जा रहे हैं कि इन्हें अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। हम इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मां लक्ष्मी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।